Auntie, we can start. Okay. Should I start? Yes, Auntie. Okay. Namo Arihantanai, Namo Siddhanai, Namo Aryanai, Namo Jhanai, Namo Yogisavasavana, Yesu Panchalam Karo, Sarva Pava Panashni, Manglanajya Sarve Singh Parvam Hatai Moolam. हे महावीर स्वामी भगवान, हे सिद्ध भगवान, आपकी आज्ञा से जय जिनेंद्र। हमने कल की क्लास के अंदर हमने थियोरी की थी। आई नो नोबडी लाइक्स थियोरी, सो टुडे विल बी द फन पार्ट, द एप्लीकेशंस ऑफ द थियोरी। केस स्टडी के मेथड से विल डू इट। बट हमने एक थियोरी हमारी रह गई थी शुक्ल ध्यान की, तो उसको जस्ट फास्ट रिवाइंड कर रही हूँ। इन द ब्रॉड एंगल हमने क्या किया था और शुक्ल ध्यान पे कुछ आइडिया दे देती हूँ क्या है, और उसके बाद हम केस स्टडी पे चलेगा। हमने पिछली क्लास में पहला ध्यान देखा था आत्म ध्यान। यस, डू वी हैव द स्लाइड? यस। या सो हमने ना कल आत्म ध्यान की थोड़ी सी डिटेलिंग देखी थी, एंड हमने एक फॉर्मूला काइंड ऑफ थिंग बनाया था जिससे एसेंस मिलता है कि आत्म ध्यान क्या है। तो वो फॉर्मूला ऐसे बनाया था हमने कि आत्म ध्यान, व्हाट इज आत्म ध्यान, कि प्रमाद नहीं, नॉट दिस वन, द स्लाइड व्हिच यू मेड योरसेल्फ, द इंग्लिश वन। ओके, 2 मिनट्स। या आत्म ध्यान का फॉर्मूला क्या था? प्रमाद अवस्था। प्रमाद मतलब लेजीनेस, इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन करो लेजी। तो लेजी मतलब किसकी, कौन लेजी है? आत्मा इज लेजी। क्यों बोला है आत्मा को लेजी? क्योंकि वो मोक्ष नहीं जा रही है। सो बेसिकली आपकी आत्मा यदि मोक्ष के डायरेक्शन में नहीं जा रही है, संसार के डायरेक्शन में जा रही है, तो वो आत्म ध्यान है। ये फर्स्ट फॉर्मूला है। आई होप सब लोगों ने अपने कागज में लिख लिया है। जिसने ये नहीं लिखा होगा ना, हम तो अभी स्लाइड में डाल रही हूँ, बट कागज में नहीं लिखा होगा ना, आप लोग ये केस स्टडीज नहीं कर पाओगे, आप अटक जाओगे। आप लोगों को मजा आएगा केस स्टडी में यदि आपके पास लिखा हुआ होगा तो आत्म ध्यान इज प्रमाद। आत्म ध्यान इज इक्वल टू प्रमाद मतलब लेजीनेस। आत्मा इज लेजी क्योंकि वो मोक्ष में नहीं जा रही है। सेकंड हमने रौद्र ध्यान देखा था। तो रौद्र ध्यान में क्या ऐड हमने किया कि प्रमाद के साथ साथ यदि हिंसा भी ऐड हो जाती है। हिंसा मतलब सिर्फ मार डालना नहीं, यदि मैं किसी को हर्ट भी करती हूँ, किसी को चोट भी लग रही है, जैसे चोरी बोरी की भी चोट हो रही है, तो आप दुख हो रहे हो तो भी उसको हिंसा में अंतर्गत माना है। तो रौद्र ध्यान क्या हुआ? प्रमाद के साथ साथ हिंसा, ये सेकंड हुआ। रौद्र ध्यान इज फिनिश्ड। थर्ड आया धर्म ध्यान। इसका फॉर्मूला क्या था? यदि मैं मोक्ष के डायरेक्शन में जा रही हूं, एनी एक्टिविटी, एनीथिंग, एनी थॉट, यदि मैं मोक्ष के डायरेक्शन में जा रही हूं, इट बिकम्स धर्म ध्यान। एनीथिंग। सो धर्म ध्यान क्या हुआ? आई एम गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ मोक्ष। तो ये तीन चीजें हम कर चुके थे। आज हम शुक्ल ध्यान के बारे में मैं सिर्फ थोड़ा सा हिंट देती हूँ। मैं आपको बताती हूँ कि मैं आपको शुक्ल ध्यान के बारे में डिटेल में क्यों नहीं बताऊंगी। मुझे खुद को ही नहीं समझ में आता है तो मैं आपको क्या बताऊंगी। Why is it not possible to understand this? I'll tell you. इसके एग्जाम्पल्स ना आप समझ पाओगे, ना ये किसी को बताए जा सकते हैं एग्जाम्पल्स इन डेली लाइफ, क्योंकि ये शुक्ल ध्यान का विच्छेद हो चुका है। इसका मतलब हम में से कोई भी नहीं कर सकता है, आचार्य भगवंत भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये केवल ज्ञान के पहले ऑपरेट होता है। बट नेचुरल है, कोई भी नहीं कर सकता, तो इसके एग्जांपल्स नहीं है। हाँ, इसको अंडरस्टैंड करके इसके आइडियाज दे सकते हैं, पर वो इंटेलेक्चुअल्स करते हैं। हम जब इतनी डीप में हम वो समझना मुश्किल है उसके एग्जांपल्स। इट्स अ वेरी एडवांस फॉर्म। तो मैं इसके एग्जांपल समझ ही नहीं पाती थी कभी भी। तो मैंने एक मारासा से पूछा, मारासा बहुत पढ़ लिया ये शुक्ल ध्यान, फिर भी समझ नहीं आ रहा है, आप इसका कुछ एग्जांपल्स बता दीजिए। तो उन्होंने बोला एग्जांपल्स हम दे नहीं सकते क्योंकि आप समझ ही नहीं पाओगे, फिर भी हम आपको इतना हिंट दे सकते हैं।
डिफरेंस बिटवीन धर्म ध्यान एंड शुक्ल ध्यान का आइडिया दे सकते हैं कि धर्म ध्यान में ना आप ज्ञान से घड़ी को देख रहे हो। जैसे मैंने जो मेरे पास ज्ञान है घड़ी कैसे चलती है, कितने बजे हैं घड़ी में, तो जिस ज्ञान से मैं घड़ी को देखती हूँ और पता लग जाता है अरे अभी तो 4:15 बजे हैं, तो ज्ञान से मैं घड़ी को देख रही हूँ, दैट इज धर्म ज्ञान। पर जब मैं जिस ज्ञान से घड़ी को देख रही हूँ उस ज्ञान को ही देखना चालू कर देती हूँ, वो शुक्ल ध्यान बन जाता है। शुड आई रिपीट? मैं ज्ञान से चीजों को देख रही हूँ। जैसे मैं महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान से देख रही हूँ कि मैं कहाँ कहाँ पाप कर रही हूँ, कहाँ कहाँ पुण्य कर रही हूँ, कहाँ संवर कर रही हूँ, कहाँ निर्जला कर रही हूँ, मैं महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान से देख रही हूँ। पर जब मैं उस ज्ञान, मेरे ज्ञान को, अपने ही उस ज्ञान को देखना चालू कर देती हूँ, दैट इज शुक्ल ध्यान, विच इज वेरी एडवांस। उसके बाद तो मेरा ब्रेन चलना बंद हो गया, सो मैंने इसको शट करके रख दिया। बस आपको इतना बता दूं, इसके एग्जाम्पल्स मिल नहीं सकते हैं बिकॉज इसका विच्छेद है अभी। बट इसके बारे में आपको 2 आइडिया फिर भी मैं दे देती हूँ कि इसके भी 4 पाए हैं। जैसे सारे ध्यान के हमने 4 पाए किए, तो पहले जो 2 पाए हैं वो केवल ज्ञान के पहले ऑपरेट होते हैं। मतलब लास्ट जो टाइम होता है ना जब केवल ज्ञान हो रहा है, उसके पहले ही ऑपरेशनल चालू होता है, जिसकी वजह से केवल ज्ञान होता है। और केवल ज्ञान हो जाने के बाद बस ये 2 पाए हुए, फिर शुक्ल ध्यान बंद हो जाता है, मतलब कोई भी ध्यान नहीं होता है। फिर वो अरिहंत भगवंत जब सिद्ध बनने वाले होते हैं, मतलब उनकी जब डेथ होने वाली होती है, उसके पहले चालू होता है शुक्ल ध्यान के 3rd पाया एंड 4th पाया। Yes, if we have that slide, we can see that slide. Oh, great. So he's made a kind of formulas. The last वाला आप देखिए, शुक्ल ध्यान का बोला है just before getting केवल ज्ञान, केवल ध्यान नहीं, केवल ज्ञान। Yes, it was शुक्ल ध्यान में, if you can alter that thing, if you can, it's fine otherwise. और जो लास्ट के 2 पाए कब होते हैं? जब अरिहंत भगवान सिद्ध भगवान बनने वाले होते हैं, उसके पहले वो मन वचन काया की एक्टिविटीज को शट डाउन करते हैं। उसको टेक्निकल भाषा में बोलते हैं योग निरोध, मतलब योग, मन वचन काया की एक्टिविटीज बंद हो रही है। वो पूरे प्रोसीजर में 3rd और 4th पाया होता है, दैट्स इट, और वो सिद्ध भगवान बन जाते हैं। आप बोलोगे महावीर स्वामी भगवान को केवल ज्ञान तो इतना पहले हो गया था, 30 इयर्स के बाद वो सिद्ध भगवान बने हैं, तो बीच के टाइम में उनको कौन सा ध्यान था? तब वो ध्यानांतर था, मतलब नो ध्यान वाज देयर। Yes, it can remain. Let people copy down that equations. तो शुक्ल ध्यान के बारे में आपको मैंने सिर्फ 4 पाए के बारे में बताया है कि ये अरिहंत बनने के पहले ऑपरेशनल आता है और सिद्ध बनने के पहले 2 पाए ऑपरेशनल आते हैं, बीच में ध्यानांतर आता है। इतना ही मैं शुक्ल ध्यान के बारे में बता सकती हूँ, ज्यादा नहीं। और अभी जब हम जो केस स्टडीज अभी हम करने जा रहे हैं, उसमें वैसे भी हम शुक्ल ध्यान को क्यों डिस्कस नहीं करेंगे, उसकी एग्जांपल्स हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं। बस इतना बता दूं, वो इतनी एडवांस स्टेज होती है कि उसमें यदि आप जैसे गत्सुकोमाल मुनि का सर जल गया ना, तो वो विचलित नहीं होगा। आपका यदि हाथ जल जाएगा ना, तो आपका हाथ ऐसे रिफ्लेक्स एक्शन से हिल जाएगा, पर वो बॉडी में नहीं होते हैं, दे आर इन आत्मा। धर्म ध्यान में आप बॉडी और बॉडी में भी काफी लेवल तक आप चीजों को फील करते हो, बट शुक्ल ध्यान में तो यू आर डेफिनेटली नॉट इन आत्मा, सॉरी, यू आर नॉट इन द बॉडी, आप आत्मा में ही चले जाते हो। शुक्ल ध्यान उतना एडवांस स्टेज है। जैसे गत्सुकुमाल का एग्जांपल है ना कि उनके सर पे जब वो जला, तो वो बोल रहे थे कि मैं नहीं जल रहा, मेरी बॉडी जल रही है। दैट लेवल ऑफ एडवांस
थिंकिंग प्रोसेस आ चुका होता है, उनको अनुभूति ही नहीं होती है द पेन, they are not in the body at all, that advanced. Anyway, so ये फॉर्मूलाज आपके पास हैं, मैं आपको एक एक करके केस स्टडीज, ये सबने लिख लिया है सब फॉर्मूलाज, कैन वी रिमूव द स्क्रीन? सो हम स्क्रीन रिमूव कर रहे हैं, इफ यू नीड हेल्प वील टेल यू एंड स्टार्ट। एक एक केस स्टडी देती हूँ, आप कैसे आंसर देंगे? आप मतलब अनम्यूट करेंगे या सब लोग को यस यू वांट टू अनम्यूट एवरीबॉडी एंड दे कैन आंसर, और ऑन द चैट बॉक्स? No, anyone can unmute themselves. आप अनम्यूट करके अपने आप को अनम्यूट करके आंसर दे दीजिए, ठीक है? पहला मेरा केस स्टडी है, मैं बैंक रॉबरी कर रही हूँ, बैंक रॉबरी। 3 ध्यान में से बताइए, शुक्ल ध्यान हो नहीं सकता तो हम उसको ला ही नहीं रहे हैं बीच में। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, 3 ध्यान में से मैं कौन सा ध्यान कर रही हूँ यदि मैं बैंक रॉबरी कर रही हूँ, प्लानिंग कर रही हूँ बैंक रॉबरी? एनीबॉडी करिए, जल्दी से जवाब दीजिए। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, आत्म ध्यान, रौद्र ध्यान। ओके गुड, इट्स रौद्र ध्यान बिकॉज यदि मैं किसी की चोरी करूंगी दे आर गोना फील हर्ट, सो ये हिंसा भी इन्वॉल्व होती है, सो इट्स रौद्र। एनीवे, सेकंड क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, अभी सब गूगलिंग क्वेश्चंस चालू हो रहे हैं धीरे धीरे। जब जब मेरे ऊपर कोई मुसीबत आती है, जब जब मैं कभी मुसीबत में होती हूँ ना, मैं नवकार मंत्र पढ़ती हूँ और सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाते हैं। कौन सा ध्यान है कर रहे हैं? आत्म ध्यान, आत्म ध्यान, आर्त ध्यान सुनाई दे रहा है। एनीबडी फॉर धर्म ध्यान? एनीबडी? धर्म ध्यान। धर्म ध्यान, सब धर्म ध्यान। आर्त ध्यान वाले कौन बोल रहा है? धर्म ध्यान वाले कितने बोल रहे हैं? धर्म सुरेंद्र ध्यान। भैया, आप धर्म ध्यान बोल रहे हैं? सुरेंद्र भैया को अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए और लॉजिक बताइए वो धर्म ध्यान क्यों है? आर्त ध्यान, आर्त ध्यान, आर्त ध्यान, आर्त ध्यान में होता है कि हम लोग सुरेंद्र भैया आप अपने आप को अनम्यूट खुद कर सकते हो। हाँ क्या ठीक है। बताइए वो धर्म ध्यान क्यों है? मोक्ष की तरफ कदम बनाने की ओर जा रहा हूँ, मोक्ष की तरफ जाने की इच्छा हो रही है। मैंने क्या बोला? मेरे को जब जब प्रॉब्लम आती है मैं उस प्रॉब्लम के सॉल्व के लिए नवकार मंत्र बोलती हूँ, प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हूँ। मेरी या तो मैं गरीब हूँ तो पैसे मांग रही हूँ, मेडिकल प्रॉब्लम्स है तो मैं बोल रही हूँ यार मुझे ठीक कर दो भगवान, बच्चों की कोई प्रॉब्लम है भगवान बच्चा दे दो एक, राइट? भगवान बच्चे को स्कूल में डाल दो। आत्म ध्यान समझ में आ गया, आत्म ध्यान क्वेश्चन। ये मैं संसार की ही डिमांड आप देखोगे। वेरी गुड, इट्स आर्त ध्यान, अंडरस्टूड? आपको लग रहा है मैं नवकार मंत्र कर रही हूँ, बट मैं संसार की ही डिमांड कर रही हूँ। आई एम डिमांडिंग संसार। मैं मोक्ष मार्ग में मैंने एक भी कदम आगे बढ़ाया, मैं नवकार मंत्र कर रही हूँ, फिर भी मोक्ष मार्ग में एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा है, तो ये आर्त ध्यान है। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट, ऑल माय क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी गूगली क्वेश्चन। गूगली मतलब मैं जानबूझ के उल्लू बनाने की कोशिश करती हूँ, ओके, बिकॉज द थिंग्स आर हिडन इन बिटवीन द लाइंस। आप पहले एक इमेज क्रिएट करिए फिर जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे जब भी किसी पे गुस्सा आता है ना तो मैं बहुत कर्म चिपकाती हूँ, तो कर्म कम चिपकाने के लिए कि कर्म ज्यादा ना चिपके मैं नवकार मंत्र पढ़ती हूँ। धर्म ध्यान, धर्म ध्यान। धर्म ध्यान, रौद्र धर्म ध्यान, ध्यान, रौद्र ध्यान। अच्छा, रौद्र वाले धर्म भी ध्यान। हैं, आर्त वाले भी हैं और धर्म ध्यान वाले भी हैं। धर्म ध्यान, धर्म ध्यान। तो ओके, बट अभी भी सी दिस इज धर्म ध्यान। आई गिव यू जस्टिफिकेशन फॉर दैट। जिन्होंने रौद्र और आर्त बोला था, तो इसमें मोक्ष मार्ग के मैं क्यों जा रही हूँ, मैं आपको लॉजिक बता रही हूँ। मुझे जब जब गुस्सा आता है तो पहले तो मुझे देख रही हूँ कि मुझे गुस्सा आ रहा है, ये भी मैं महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान से देख रही हूँ कि मुझे गुस्सा आ रहा है, एंड मैं बहुत और मेरा नेक्स्ट सेंटेंस क्या था, मैं बहुत कर्म चिपका रही हूँ। जब जब मैं गुस्सा करती हूँ मैं बहुत कर्म चिपका रही हूँ, सो आई एम अनहैप्पी, गुस्सा हो जाता है यार, मैं बहुत कर्म चिपका रही हूँ, ठीक है? तो कर्म बंध मैं कम करूं
इसके लिए मैं नवकार मंत्र पढ़ती हूँ। ये भगवान ने बोला है, दिस इज द मेथडोलॉजी टू डू धर्म ध्यान, कि आपको जब जब आपके कषाय उदय हो, 9 कषाय उदय हो, धर्म करना चालू कर दो, खत्म हो जाएगा। कंचन आंटी ये चीज बहुत बोलती है कि मैं कई बार कंचन आंटी को बोलती हूँ, आंटी इतना मैथ्स क्यों करते हो आप, इतना ज्यादा कैलकुलेशंस क्यों करते हो, इतने ज्यादा टेक्निकल मतलब कैसे आप कर लेते हो। आंटी कहती है आधा आधा एक एक घंटा इतना अंदर घुस जाता है कि गुस्सा ही नहीं आता, मान ही नहीं आता, माया और लोभ करने का टाइम ही नहीं मिलता। तो मुझे आंटी का लॉजिक समझ में आता है कि 1 घंटा आपने घर में जितने भी आपके घर में झमेले चल रहे हो, समाज में झमेले चल रहे हो, पर आपको क्रोध मान माया लोभ आ ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि आप महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान टेक्निकल कुछ सीख रहे हो और आप उसमें कर रहे हो। तो मैं यदि नवकार मंत्र भी पढ़ रही हूँ या लोगस से बोल रही हूँ या कुछ भी कंठस्थ कर रही हूँ, उच्चस्वरम कर रही हूँ या थोकड़े कर रही हूँ या कैलकुलेशंस कर रही हूँ जो डिफिकल्ट है, तो मेरा पूरा टाइम महावीर स्वामी भगवान की चीजों में है। क्यों है? क्योंकि मुझे गुस्सा आ रहा है यार, मैं कर्म बंद करूंगी, यदि मैं ये काम नहीं करूंगी ना, मैं बाहर जाके ना हिंसा करने वाली। I'm tired of doing हिंसा, I'm tired of doing गुस्सा, और मैं बहुत कर्म चिपकाती हूँ। अंडरस्टूड? जिसने बोला था आर्त ध्यान रोध ध्यान, उनको समझ में आ रहा है क्यों ये आर्त ध्यान रोध ध्यान नहीं है? ओके, नेक्स्ट। मैं पता है नवकारसी क्यों करती हूँ? क्योंकि जब मैं स्थानक में जाती हूँ ना, सबको बोलती हूँ ना कि मैं तो नवकारसी करती हूँ रोज, तो लोग बोलते हैं यार ये तो ना धर्म करने वाला इंसान है यार, ये तो धर्मी इंसान है, इसलिए मैं रोज सुबह उठ के नवकारसी करती हूँ। कौन सा ध्यान है? आर्त ध्यान। आर्त ध्यान। आर्त ध्यान। आर्त ध्यान। Nobody for Rudra and आर्त here. ध्यान। आर्त ध्यान। Amazing. First right answers from everybody. Amazing. Amazing. कोई एक जन अनम्यूट करके उसका लॉजिक बताइए क्यों ये आर्त ध्यान है, बताइए। क्योंकि मैं नवकाशी कर रही हूँ, मैं नवकाशी करने के बावजूद भी आप मुझे आर्त ध्यान कर रही है, मुझे हजम नहीं हो रहा है, फिर भी मैं आपका एक्सप्लेनेशन चाह रही हूँ। बताइए क्यों आर्त ध्यान है? एनीबडी? क्योंकि मैं ये प्रशंसा पाने के लिए मैं लोगों को बता रहा हूँ कि मैं ये कर रहा हूँ। वेरी गुड। मैं तो तारीफ सुनना चाहती हूँ। ये तो पुण्य प्रकृति हो गई, संसार में अच्छा दिखना है यार, आई एम अ धर्मी पर्सन, इसीलिए मैं कर रही हूँ। इसमें मोक्ष का मेरा कोई इंटेंशन है ही नहीं। जी नहीं। आई एम सो हैप्पी कि आप ये समझ रहे हो कि नवकाशी बोलने के बावजूद भी आप इसको आर्त ध्यान में डाल रहे हो। आई एम वेरी हैप्पी कि वन राइट आंसर। गुड। मान कसाई की वृद्धि होती है इससे। ऑसम, वेरी गुड, परफेक्ट। सो यदि आपको इतनी नॉलेज है तो आप बहुत अच्छे से आगे के सवाल भी अच्छे से कैच कर पाओगे। बहुत सारी केस स्टडीज हैं। यदि एक बात बता दूं, यदि मैं जो एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ इसमें किसी को मेरे साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो वो आर्ग्यू कर सकता है। आई लाइक आर्ग्यूमेंट्स, क्योंकि आर्ग्यूमेंट जब आप करोगे तो आपको और पर्सपेक्टिव पता लगेगा कि हम क्यों गलत हैं, क्यों सही है। आई एम रेडी फॉर आर्ग्यूमेंट। ओके, सो किसी को लग रहा है कि नहीं यार ये तो धर्म ध्यान भी हो सकता है, आई एम रेडी फॉर मतलब आप प्लीज अनम्यूट करके अपना लॉजिक बताइए। ओके, मैं 28 करती हूँ क्योंकि यार पिछली बार भी ना मेरी जेठानी को ना एक गोल्ड का एक चेन मिली थी यार, उसने जब 28 की थी। मैं देखती हूँ मेरी सास इस बार मुझे क्या देती है, इसलिए दैट्स व्हाई आई हैव डन 28। 8 दिन व्रत किया मैंने। आर्त ध्यान। आर्त ध्यान। आर्त ध्यान। 100% श्योर? Yes. Why? Unmute one person, unmute and tell me the logic. किसी चीज की लालसा के लिए हम लोग ये कर रहे हैं, इसलिए आर्त ध्यान हुआ। कुछ पाने के लिए ये करें, कुछ हासिल करने के लिए, लालसा मत बोलो, संसार की ही तो डिमांड है, संसार की डिमांड है। फॉर्मूला को चेक करो, फॉर्मूला में क्या लिखा है? मोक्ष मार्ग में मैं 28 किया, मैंने मोक्ष मार्ग की डायरेक्शन में गई नहीं गई, इसका मतलब धर्म ध्यान नहीं हुआ। मैं गोल्ड की चेन के लिए मैं 28 कर रही हूँ कि मुझे वो मिल जाएगा। ये लोग की संसार की डिमांड हुई, संसार की कोई चीज चाहिए। सो ये क्या हुआ? ये
आर्त ध्यान। मैं अठाई कर रही हूँ फिर भी। ओके, लोभ कसाई की पूर्ति के लिए हुआ। अमेजिंग, वेरी गुड। नेक्स्ट सवाल, मैं वर्षी तब करती हूँ या सोचती हूँ कि यार प्रदूषण आ गए, मैं काम करती हूँ, रोज एकाशना कर लेती हूँ या तो एकाशने करके अठाई कर लेती हूँ, क्योंकि यार वैसे भी ना मैं खा खा के ना इतनी मोटी हो गई हूँ, पतली हो ही नहीं पा रही हूँ यार, बस हो गई यार, आई हैव टू गो थिन यार, मुझे पतला होना है। तो मैं काम करती हूँ, मैं या तो प्रदूषण में एक काशना पचक लेती हूँ 8 दिन, या मैं वर्षी तप कर लेती हूँ क्योंकि मुझे पतला होना है। आर्त ध्यान। अर्थ ध्यान। अर्थ ध्यान। ध्यान। आर्त ध्यान। पक्का ना? पक्का? यस यस हाँ। ऑफ कोर्स। पक्का। ओके, तो मैं आपसे जस्ट पूछना चाहती हूँ, आप में से जब लोग व्रत पचकान करते हो, खासकर 28 करते हो या 3 दिन का व्रत करते हो, कोई वेइंग स्केल पे तो नहीं चढ़ता ना? वेइंग स्केल मतलब जिस पे वजन लिया जाता है, उस पे चढ़ के पहला दिन दूसरा दिन देखता तो नहीं है ना, कोई चढ़ता तो नहीं है ना? नहीं। नहीं नहीं नहीं, आप नहीं छोड़ो तो वेरी गुड, आई मीन इफ यू डोंट डू इट अमेजिंग, बट ये जनरली दिस इज व्हाट द अनकॉन्शियस माइंड प्लेज, यू नो व्हाट हैपेंस। यस। हाँ, यस। कि मैंने बोला यार मैं तो मोक्ष के लिए कर रही हूँ, मैंने तो सोच लिया कि भैया प्रदूषण में जो ये काशने कर रही हूँ ना 8 दिन लगातार मोक्ष के लिए कर रही हूँ, फिर भी मैं फर्स्ट दिन भी वेइंग स्केल पे चढ़ी और सेकंड डे पे जब जब मैं चढ़ती थी ना, आई यूज्ड टू हैव अ स्माइल ऑन माय फेस बिकॉज़ आई कुड सी 1 kilo going down, 1 kilo going up. Yes. So happy, so happy. Yes. Right? This was how my brain was working, Yes. right? Huh? And क्या हुआ? 8 दिन के बाद तो I was super happy man, 10 किलो I had conquered, right? बहुत खुश थी मैं तो। और प्रॉब्लम ये हुई, उसके 10 दिन के बाद I was वापस मैंने खा पी के उतना ही वेट किया पहले दिन थी। जंप कर गया। मैं ऐसे लोगों को बोल रही थी यार 28 करके ज़्यादा कुछ फायदा नहीं हुआ, वहीं के वहीं आ गए यार, 60 से चालू हुए थे 60 पे फिर से आ गए, राइट? आई एम आस्किंग यू, ऐसा तो नहीं होता है ना आप लोगों के साथ? आप ये अनकॉन्शियसली तो नहीं करते हो? यदि करते हो तो यू नो व्हाई यू आर डूइंग एकाशना, व्हाई यू आर डूइंग तेला, व्हाई यू आर डूइंग 28, ओके? जस्ट आप नहीं करते हो, आई एम श्योर दैट्स वेरी गुड। आप सिर्फ मोक्ष के लिए करते हो और आप सिर्फ धर्म ध्यान करते हो, ठीक है? ये आप 28 करो ना तो रोज क्रॉस चेक करते रहना कि ये डिमांड तो नहीं आ रही है ना, पतला हो जाऊंगा। ये 8 दिन आपको चेक करना है, 28 की है, 8 दिन क्रॉस चेक करना है। मैं अभी भी मोक्ष के लिए कर रहा हूँ, मैं अभी भी कर्मों की निर्जरा मुझे करनी है, अपने ऊपर से कर्म हटाने के लिए मैं कर रहा हूँ, एंड नॉट बिकॉज ऑफ एनी अदर रीजन। ये बार बार रोज आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा, ओके? आशिमा जी एक डाउट है, या जैसे अगर कोई 28 तपस्या कर रहे हैं और तपस्या करके फिर टाइम पास के लिए टीवी मोबाइल उसमें टाइम पास करते हैं, भाई भूखा रहना है तो टीवी देख के आराम से टाइम पास हो जाएगा, तो उस टाइम अपन कौन से ध्यान में रहेंगे? सी, आप ऐसे नहीं कर सकते। एवरी ध्यान कैन कीप ऑन चेंजिंग। ध्यान प्रति समय आप चेंज करते जाओ ना, चेंज तो हर बार आप मान लीजिए, आप चलिए आपने पूरा दिन का व्रत लिया, आपने 28 नहीं की है, आप उसके लिए जज कर रहे हो, पूरा दिन टीवी देख रहे हैं, आपने पूरा दिन मान लीजिए व्रत लिया है, तो आप पूरा दिन धर्म ध्यान नहीं करते हो। महाराज साहब ने मुझे बोला प्रदूषण के दिन में कि 8 दिन तुम टीवी मत देखना। मैं तो जानबूझ के उन 8 दिनों में मैंने कहा मैं छोड़ ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि सुबह से मैं इतनी ज्यादा धर्म ध्यान कर रही होती हूँ ना, इतनी हाई लेवल की मल्टीटास्किंग हो रही होती है, आगम पढ़ रही हूँ, कभी समाज कर रही हूँ और ऊपर से घर को भी संभालना, इतना ज्यादा धर्म ध्यान करके शाम तक तो मेरी बस हो जाती है, लिटरली बस। तो कई बार तो मैं जस्ट ब्रेन को स्विच ऑफ करने के लिए कुछ चीज देख लेती हूँ, यार देख लो। सो टीवी इज नथिंग, टीवी देखना, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन टीवी देखना। आप आई जस्ट एक्सप्लेन टू यू, आप 28 भी कर रहे हो क्योंकि आपको मदर इन लॉ चेन देने वाली है, वो भी आपका ध्यान है, तो आप टीवी के पीछे क्यों पड़ गए हो? इट्स नॉट, आपको ये इतने सारे नॉट द एक्टिविटीज, इट इज द स्टेट ऑफ माइंड। आप ये समझो, प्रसन्न चंद्र राजऋषि कायोत्सर्ग में भी रौद्र ध्यान कर रहे थे,
आप में भी कैपेसिटी है, जब आप प्रतिक्रमण करते हो तो आप बोलती हो कि यदि मैंने पांचवें आवश्यक के अंदर कायोत्सर्ग में आर्त ध्यान रुद्र ध्यान ध्याया है, भगवान बोलते हैं डेफिनेटली पॉसिबिलिटी हो सकती है। भगवान केवल ज्ञान से देख रहे हैं कि पूरी प्रोबेबिलिटी है, इसलिए पहले ही सॉरी बोल दिया कि भैया यदि मैंने आर्त ध्यान रुद्र ध्यान ध्याया हो, धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान न ध्याया हो तो तस्मित् छामी दुक्कड़म। इट इज नॉर्मल। सो आप टीवी के पीछे मत पड़ो। क्या पता टीवी देखते हुए आदमी वैराग्य भाव में हो, आपको कैसे पता? ओके, I mean, I'll give you one or two examples. Activities do not decide आप धर्म ध्यान में हो कि नहीं हो. It's a state of mind. मैं कई बार इतना मुझे क्रोध आया होता है या कभी कोई ऐसा एक्सट्रीम दिख रहा होता है कि मुझे कर्मबंध दिख रहे होते हैं और मैं बहुत कुछ कर चुकी होती हूँ, जैसे समय मतलब बहुत आगम पढ़ चुकी, बहुत कुछ कर चुकी हूँ, बट स्टिल वो प्रॉब्लम लिंगर करती है ना, तो कई बार मैं क्या करती हूँ, बड़ी प्रॉब्लम की जगह छोटी प्रॉब्लम को उठाती हूँ कि भैया ये कर्म बंध में अलाउ कर देती हूँ, बड़ी प्रॉब्लम को शट डाउन करती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, कई बार लिटरली ऐसे सड़े सड़े टीवी के, लाइक आई वुड वॉच स्टार ट्रेक, स्पेस का कोई प्रोग्राम देख रही हूँ, आउटर स्पेस का, विच इज नो रेलेवेंस। क्यों? क्योंकि कोई और कर्म, दूसरा कर्म में मेरा ज्यादा बंध दिखाई दे रहा है। क्या पता मेरा क्रोध मोहनीय कर्म इतना हाई लेवल का है, तो मैं क्या करती हूँ यार, क्रोध मोहनीय में कर्म बांधूं और बर्बाद हो, जाके टीवी देख लो, चलो आधा घंटा आराम से कूल डाउन हो जाओगे। आई डू दैट। सो किसी को मैं क्यों मना करूं? मैं ऑप्शन करती हूँ, बड़ा पाप छोड़ के छोटे पाप को लेती हूँ, क्योंकि मैं शट डाउन नहीं कर पा रही हूँ बड़ा पाप। बट दैट इज वेरी रेयर केसेस में मेरा ये होता है, पर मैं करती हूँ। चीजों को मत डिमार्क करो कि ये चीज गंदी है, ऐसे मत करो। ओके ओके। टीवी में कुछ चीजें देख के आपको वैराग्य आ सकता है। टीवी में मैं जब भी वो देखती हूँ ना, क्या बोलती हूँ, जब भी मैं मेडिसिन शॉप पे जाऊँ ना, तो वो वाइल्ड लाइफ के सीरियल्स वो चल रहे होते हैं म्यूट पे, कि एक शेर भाग रहा है एक डियर के पीछे, और वो वाइल्ड लाइफ के वो जो मरने वाले सीन्स हो रहे होते हैं। मैं तो किसी जानवर को देखती हूँ ना, तो मुझे तो इतना वैराग्य आता है कि यार तुमने धर्म करके सारे कर्मों को क्षय करके तू सिद्ध भगवान नहीं बनेगी ना, तो किसी ना किसी भव में तू ये जानवर भी बनेगी, तेरा भी कोई फोटो खींचेगा और तेरी भी इस तरह से नोच नोच के देखो कोई खा जाएगा। मेरे को लगता है घर जाओ और धर्म करके कर्मों को क्षय करके सिद्ध भगवान बन जाओ। मेरे को तो टीवी देख के कई बार वैराग्य आ जाता है। आप बोल रहे हो कि टीवी देखना इज बैड, अगेन आई एम सेइंग नॉट द एक्टिविटी, इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड, प्लीज अंडरस्टैंड। गॉट इट? या बैड नहीं बोल रही, मैं उस टाइम अपना कौन सा ध्यान है वो मैं पूछ रही थी आपसे। वो मुझे क्या पता, आपको मैंने फॉर्मूला तो दिया अभी। ओके, जो अपन सोच रहे उस अकॉर्डिंग। हाँ, मैं आपको फॉर्मूला दे दिया, आप डिसाइड करो। बाय 30th 40th आप एक्सपर्ट हो जाओगे। आप बोलोगे मुझे हम एक्सपर्ट बन गए, अभी हमको आपकी जरूरत नहीं है। मेरा काम है आपको एक्सपर्ट बनाना। ओके ओके ओके, गुड। द नेक्स्ट केस स्टडी इज, एक श्रावक एक साधु के पास जाता है जो बहुत तपस्याएं करता रहता था। एक तपस्या पाता है साधु, दूसरा तपस्या कर लेता है। तो साधु को देख के वो श्रावक हाथ जोड़ के बोलता है, साधु भगवान, आपके नाम के सामने तो तपस्वी लगना चाहिए, आप तो तपस्वी हो, आप बहुत ग्रेट हो। साधु सोचता है, यार इतनी तपस्याएं कर ली फिर भी केवल ज्ञान उत्पन्न नहीं हो रहा। कौन सा ध्यान ध्या रहा है साधु? शुक्ल ध्यान, धर्म 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 ध्यान। ओके, थैंक यू फॉर द आंसर्स। शुक्ल ध्यान, पहली बात है हम डिस्कस कर ही नहीं रहे, क्योंकि मैंने बताया ना उसके एग्जांपल्स मैं ना कोट कर सकती हूँ ना मुझे समझ, मतलब इट इज बियॉन्ड अस, इट्स टू एडवांस। सो मैं शुक्ल ध्यान को हम साइड पे रख दो, मैं 3 ध्यान में से ही डिस्कस कर रही हूँ। आप में से जिसने आर्त या रौद्र बोला है, प्लीज अनम्यूट करके अपना लॉजिक दीजिए। आर्त और रौद्र ध्यान जिसने बोला है, अनम्यूट करके अपना लॉजिक दीजिए प्लीज। नोबडी? ओके, धर्म ध्यान वाला आदमी जिसने बोला था वो कोई अनम्यूट करके जवाब दीजिए लॉजिक।
क्योंकि उनका चिंतन केवल ज्ञान के पर्यायों की तरफ है। वेरी गुड। सो मोक्ष की क्या सोचे? तरफ। वेरी गुड, ब्यूटीफुल आंसर। क्योंकि जो आदमी धर्म करता है ना, उसकी मान लो आप तारीफ कर दोगे, यार तू तो कितना तपस्वी, तू तो कितना ज्ञानी, तो आदमी कहता है यार इतना तपस्या ज्ञान करने के बाद भी केवल ज्ञान उत्पन्न नहीं हो रहा है, राइट? इट मीन्स ही इज स्टिल टारगेटिंग केवल ज्ञान। यदि वो ऐसा नहीं सोचे तो वो तारीफ में उसको मान भी आ सकता है कि यार मैं तो कितना बड़ा तपस्वी हूं, ये भी हो सकता है। सो इसीलिए ऑलवेज कीप द टारगेट ऑफ मोक्ष, कि भैया ये जब तक केवल ज्ञान नहीं होता ना, करते रहो धर्म। कोई तारीफ भी करे ना तो बोलो यार ये तो अस्थाई गुण उत्पन्न हुआ है मेरे में। अस्थाई का मतलब होता है टेम्परेरी, ये गुण मुझ में उत्पन्न हुआ है, मतलब थोड़ी देर के लिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेम्परेरी गुण? एनीबडी कैन से। मैं तपस्या नहीं कर सकती, मैं भूखी नहीं रह सकती, बट जो कर सकता है उसके लिए भी ये अस्थाई गुण है। क्यों? एनीबडी अस्थाई गुण क्यों? एनीबडी वांट्स टू से अस्थाई गुण के बारे में सबको पता है? नहीं तो मैं कॉन्सेप्ट बताऊं। नहीं पता है, आप बताइए। ओके, कई गुण होते हैं जो एक बार पा लेने के बाद आदमी उसके अंदर से वो जाता नहीं है। जैसे मुझे यदि केवल ज्ञान हो गया ना, तो वो मैं रिवर्स प्रोसीजर इज नॉट पॉसिबल। केवल ज्ञान के बाद अनकेवल ज्ञान नहीं होता है। ओके, वो स्थायी गुण होते हैं, मतलब एक बार जा परमानेंट क्वालिटीज डेवलप हो गई। बट ये ज्ञान गुण, तपस्या के गुण, श्रावक के गुण, साधुपने के गुण, चारित्र के गुण, ये सब अस्थाई हैं, आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे। आप खुद कितनी बार नवकार मंत्र के 5वें पद में भी असंख्यात बार घुस चुके हो। आपको पता है आप कितनी बार साधु चारित्र पाल चुके हो। श्रावक चारित्र की तो बात ही छोड़ो, सब अस्थाई थे। आप अभी मरोगे, उसके बाद क्या तपस्या कर पाओगे? आप अभी बड़े खुश होते हो, यार मेरे को किसी ने ना तपस्वी नाम से एड्रेस किया, यार मुझे किसी ने ना बोला कि यार तुमको तो बहुत नॉलेज है। अस्थाई है। मरने के बाद क्या मैं would I still be able to do that? Maybe not, maybe sometime, maybe not always. ये अस्थाई गुण के लिए कूदने की जरूरत नहीं है। खुश होके प्राउड जो करोगे ना, इसमें कर्मबंध ही कर्मबंध है, मान है और कुछ नहीं है। तो अस्थाई गुण के लिए ना कूदो मत, बोलो यार ये अस्थाई गुण को मैं यूज कर रही हूँ फॉर अ बिगर गोल। व्हाट इज माय गोल? आई वांट केवल ज्ञान। अंडरस्टूड? तो क्या ये समझा जा सकता है कि स्थायी गुण के लिए कंटिन्यूटी की आवश्यकता होती है? कंटिन्यूटी या जैसे तपस्या करी है तो हर समय तपस्या कर नहीं सकता, वो पालना तो करेगा, नॉर्मल अवस्था में आएगा। ज्ञान ध्यान उसने किया है, यदि ज्ञान ध्यान लॉन्ग टाइम तक रिवाइज वो नहीं करेगा तो ज्ञान भूल जाएगा, वो स्मृति में से भूल जाएगा वो। तो उस ज्ञान को कंटिन्यू करेगा तभी वह कंठस्थ हो पाएगा। ओके, नहीं मेरा मतलब ये नहीं था। मेरा मतलब ये है कोई आपकी तारीफ करे तो आप उससे खुश मत हो। दैट इज व्हाट। देखो मैंने, मेरा क्वेश्चन क्या था, साधु ऑन बीइंग प्रेज्ड, साधु को तारीफ किया गया कि आप तो भैया तपस्वी हो, तो वो बोल रहा है कि तपस्वी ये जो मेरे जो तपस्या का गुण मेरे में उत्पन्न हुआ है, ये मेरे लिए अस्थाई गुण है, ये परमानेंट गुण नहीं है, मैं इसके लिए खुश नहीं हो रहा हूँ। अंडरस्टूड? देखिए मैं आपको ये बात नहीं समझ में आ रही है ना, तो मैं इसके लिए आपको एग्जांपल बताती हूँ। आचारांग सूत्र में एक जगह लिखा था कि यदि साधु को कोई, देखो आचारांग सूत्र महावीर स्वामी भगवान ने हमारे लिए नहीं लिखे हैं, साधु के लिए को बोला है। महावीर स्वामी भगवान साधु से बात कर रहे हैं इन आचारांग सूत्र, मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। ओके, तो महावीर स्वामी भगवान ने आचारांग सूत्र में साधु को क्या बोल रहे हैं? यदि कोई तुम्हारी तारीफ करे तो ये मत सोचना कि तुम्हारी साधना बहुत अच्छी जा रही है। तो जब मैंने ये पढ़ा तो मैंने सोचा यार दिस इज रॉन्ग, बट नेचुरली साधु की अच्छी साधना जारी है तभी तो हम तारीफ कर रहे हैं। तो उसका एक्सप्लेनेशन भगवान ने दिया कि नहीं, साधु की तारीफ क्यों हो रही है? क्योंकि उसकी कोई पुण्य कर्म का उदय है, उसकी तारीफ होने वाले के नमस्कार पुण्य है,
इसीलिए उसको नमस्कार मिल रहा है. दैट इज नॉट, पीपल डोंट गिव हिम सर्टिफिकेट कि तुम्हारी अच्छी साधना है कि नहीं साधना है. डोंट डू दैट. क्योंकि कई ऐसे साधु थे जिनकी जबरदस्त साधना थी. जैसे वो एक गंदे दिखने वाले कौन थे, बाल हरिकेशी. बाल हरिकेशी was a very bad looking साधु, बट क्या जबरदस्त साधना, मतलब सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र सहित साधना कर रहा था. फिर भी कोई एक राजकुमारी आई, उस पर थूक के जाती है, कोई गाली देके जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है. आई मीन गालियां पे गालियां पड़ रही है उसको. आई मीन खरी खोटी कोई सुना के जा रहा है. तो इतना अच्छा चारित्र होने के बाद भी क्यों गालियां पड़ रही है? क्योंकि पुराने कोई कर्म बांध रखे हैं जिसकी वजह से गालियां पड़ रही है. सो पीपल डोंट गिव सर्टिफिकेट्स टू साधु कि भैया तुम्हारा चारित्र अच्छा है, ओ तुम्हारा चारित्र अच्छा नहीं है. अंडरस्टूड? आपको किसी श्रावक या किसी और साधु या किसी और आदमी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए. अंडरस्टूड? या प्रॉपर, अंडरस्टूड? प्रॉपरली. साधु को नमस्कार क्यों हो रहा है? क्योंकि आज आप आचार्य भगवंत को क्यों नमस्कार कर रही हो, साधु भगवंतों को क्यों नमस्कार कर रही हो? क्योंकि उनका नमस्कार पुण्य का उदय है, उनकी पुण्य प्रकृति का उदय है, इसलिए नमस्कार हो रहा है. नहीं होगा वो भी बंद हो जाएगा. सिंपल थियरी है. ये बात साधु जानता है, इसलिए जब जब आप उनको नमस्कार करते हो ना, he doesn't go like this, वाह तो वेरी ग्रेट, he doesn't go like this. ओके? या महावीर स्वामी भगवान ने साधु को बड़े अच्छे से इंस्ट्रक्शन दिए कि जो लोग कुदाने बैठेंगे ना तुमको, अच्छे में तुम खुश हो जाओगे, गंदे में तुम सैड हो जाओगे, दुनिया की छोड़ो, डोंट लिसन टू देम. ओके? महावीर स्वामी भगवान इज वेरी क्लियर, लिसन टू मी, जस्ट इफ यू थिंक यू आर गोइंग अकॉर्डिंग टू मी, यू आर इन द राइट डायरेक्शन. यू डोंट नीड सर्टिफिकेट्स. वंदना नहीं चाहिए तुमको. आर यू बी क्लियर? क्लियर. ओके. तो आप श्रावक हो, आपको भी तारीफ नहीं चाहिए ना? नहीं चाहिए. Very good. Same logic should apply to Shravak also. Even though Acharang ने साधु के लिए बोला, but Shravak is also bhav sadhu, right? You can aim for that. Okay? Okay. आपको पता है ये साधु के बारे में मैंने एग्जाम्पल क्यों लिया? हम में से बहुत लोग तपस्याएं करते हैं, बहुत लोग. आप लोग उनसे, यदि मैं आपसे सवाल कर लूं ना, अठाई करने वालों से, बड़ी बड़ी तपस्याएं करने वाले से, क्यों किया, तो उनकी जवाब आप सुनने वाले होंगे. हमारे घर में सभी करते हैं, हम हर बार करते हैं. दिस इज नॉट द लॉजिक टू डू अठाई भाई, राइट? लोग ऐसे जवाब करते हैं, हमारी तो मम्मी भी करती है इसलिए हम भी करते हैं. नहीं, ये करने वाली चीज है. ऐसे लोग इसलिए भी व्रत कर अठाई करते हैं क्योंकि मतलब they were testing their will power. will power को टेस्टिंग में हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, कि मैं देख रहा था मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं. ऐसे ऐसे आंसर तक मिलते हैं. आप खुद सोचो, आपने बचपन से लेके अभी तक बहुत तपस्या, आई एम श्योर आपने भी की होगी, काश ने एक व्रत तो किया ही होगा मिनिमम. आपने क्यों किया था? सोच के देखिए अपने दिमाग में. सबने सोच लिया? अनम्यूट करके आंसर दीजिए ईमानदारी से. देखो यहाँ पे कोई अच्छा बुरा नहीं है. ओके? ईमानदारी से आंसर दीजिए कि आपने क्यों किया था वो व्रत. यदि आंसर मोक्ष है तो प्लीज मत दीजिए, फिर तो आपका आंसर राइट है. आप मुझे बताइए कि आप, नहीं यार, आई हैव कम अक्रॉस पीपल जिन्होंने मेरी क्लासेस की एंड दे सेड शिट मैन, मैं इतने सालों तक इतनी तपस्या की और मैंने मोक्ष के लिए नहीं की. I mean, I didn't do it for moksha. I didn't do it nirjana. I did it for this reason. I mean, people are repenting sitting in the class. आप में से कोई है ऐसा आदमी जो बोलता है, जो ईमानदारी से बोलेगा हाँ यार मैं भी उनमें से ही हूँ, मैंने भी ऐसे ही किया? है कोई? Anybody wants to speak on that? Unmute करके बोलिए. ईमान wants to come forward. सब लोगों ने मोक्ष के लिए किया? अभी तक जितने भी व्रत पचखान कर रहे हो, मोक्ष के लिए कर रहे हो? नहीं, मैंने तो नहीं किया था पहले. जब तक समझ में आया, जब तक धर्म ध्यान मालूम नहीं था ठीक से, घर में परिवार में सबको देखते थे कर रहे हैं, पापा कर रहे हैं, मम्मी कर रही हैं, तो हम भी कर रहे हैं बिना समझे. कपिल भैया फॉर कमिंग फॉरवर्ड विद सच ईमानदारी के हाँ भैया मैं भी ऐसी थी. आई मीन जस्ट ईमानदारी से आप कमिंग फॉरवर्ड, इस सरलता के लिए भैया साधुवाद. आप खुद देखिए हर आदमी का ये हाल है. नहीं, बचपन में हम लोग भी वही
नहीं समझते थे तो या तो डर से भाई ठीक है क्या कहेंगे लोग, सब कर रहे हैं, सब बोला अरे इतना बड़ा हो गया व्रत नहीं कर सकते हो, तो डर से भी करते थे, या कि भाई चलो ठीक है सब कर रहे हैं हम भी कर लेते हैं यार, नहीं तो लोग क्या कहेंगे यार इतना बड़ा हो गया। तो बट नाउ यस ऑफ कोर्स वी नो द फैक्ट्स, सो ऑफ कोर्स अभी तो ये रहता है कि भाई ठीक है अपने जो कर्मों की निर्जरा होगी ये सब करना चाहिए हमें। अमेजिंग, थैंक यू। तो आप 2 जन भी यदि ईमानदारी से आपने एडमिट किया है तो आई एम श्योर हर आदमी को ये तो पता है, चाहे वो एडमिट नहीं भी करें, बट ईमानदारी से पता है कि हाँ यार व्हाट आई हैव डन। ओके, हमारी क्लास में तो लोग ऐसे बोलने लग जाते, मतलब लिटरली बैक करे, नहीं कुछ तो फायदा हुआ होगा ना, मेरा मुंह से उठाएगा यार, कुछ तो भला हुआ होगा ना, उसको जीरो मत कर दीजिए। आई मीन मेरी क्लासेस में people have started begging in this as if कि I am giving them tick marks and I'm literally, so all I'm trying to tell you is कि व्रत करने में ना बहुत मेहनत लगती है, व्रत कोई आसान काम नहीं होता है। जो आदमी एक व्रत भी करता है ना उसके भी पेट में खिंच पड़ती है, उसको भी भूख लगती है, उसकी भी हालत खराब होती है, ये बहुत मेहनत की चीज है। इससे आपको मोक्ष मिल सकता है, यू कैन गेट मोक्ष, बट आप एक डाउट है, एक मिनट, यू डोंट वांट, आप मोक्ष के लिए, मोक्ष नहीं चाहिए, आप किसके लिए कर रहे हो? किसी भी रीजन के लिए कर रहे हो, कुछ के लिए भी कर रहे हो, मेरे बच्चे की एडमिशन हो जाए, मेरा ये हो जाए वो हो जाए, कुछ नहीं तो विल पावर टेस्ट करने के लिए क्या फायदा हुआ? ये संसार का ही रीजन है, एंड दैट्स इज आर्ट ध्यान। या टेल मी, आप यू आस्किंग। जैसे हम महावीर जयंती को करते हैं या रामेश जन्म दिवस या पर्युषण, बस इम्पोर्टेंट तिथि के लिए करते हैं, ऐसा कुछ सोचते नहीं है कि मोक्ष या फिर एनी लोभ, बस इम्पोर्टेंट तिथि है इसीलिए करते हैं। ओके, तो आई विल टेल यू अ नॉर्मल थिंग कि क्या आचार्य भगवंत को चाहिए कि मेरा बर्थडे के दिन सब लोग इतने सारे व्रत करें और मेरा नाम हो? I mean, do you think he really wants all this thing? No, he does not want. वो बहुत आगे निकल चुके हैं। ये एक बहाना होता है कि यार उनका बर्थडे है, उनका ये दीक्षा डे है, या उनका ये वाला डे है, कोई इंपॉर्टेंट डे है, तो चलो यार सब लोग एकाशना करते हैं। तो एक धर्म की प्रभावना होती है, बहुत सारे लोग एकाशना करेंगे, जस्ट बिकॉज उनको अपने गुरु के प्रति बहुत श्रद्धा है। चलो यार आज मेरा बर्थडे है मेरे गुरु का, या मेरा दीक्षा दिवस है मेरे गुरु का, तो वो एक बहाना मिल जाता है। बट गुरु को नहीं चाहिए। आप क्यों करते हो? क्योंकि एक साथ मिलके हम कुछ इवेंट करें, इसमें आपका एम क्या होता है? मुझे मोक्ष जाना है, इट शुड ऑलवेज बी देयर। नहीं है तो अभी इनकॉर्पोरेट करो कि मेरे गुरु का जो बर्थडे है ना, उस दिन पूरी इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट 1000 लोगों ने ना, श्रावकों ने फुल डे का व्रत किया, यानी 1000 जन इकट्ठे एक इवेंट कर रहे हैं। सामुदायिक क्रिया, जैसे पाप की क्रिया करो तो इकट्ठे करो तो गंदी चीज होती है, ये 1000 जन इकट्ठे मिलके धर्म की साधना साथ में कर रहे हैं और साथ में मोक्ष में आगे बढ़ रहे हैं। 1000 लोगों के साथ आप जुड़ जाते हो, और क्या पता फ्यूचर में आप इन 1000 लोगों के साथ आप कुछ आगे इवॉल्व करते हो। ये सब चीजें साइंस रहा हुआ है ऑफ डूइंग इट इन अ कलेक्टिव वे। ओके, यस, बट एटीट्यूड स्टिल हैज टू बी फॉर निर्जरा, नॉट बिकॉज आचार्य भगवंत का बर्थडे है, हाउ विल ही गेट एनी हेल्प? आपके धर्म करने से उनको क्या हेल्प मिलेगी आचार्य भगवंत को? ही डज नॉट वांट, he is beyond all this thing। आचार्य भगवान बहुत बड़े लोग होते हैं, उनको ये सब चीजें नहीं चाहिए कि यार ये आदमी ने मेरे लिए इतना किया। नो, he does not want a celebration। वो तो धर्म की प्रभावना के लिए इवेंट्स को हम करते हैं। अगेन एटीट्यूड स्टिल हैज टू बी मोक्ष। आचार्य भगवान बहुत सारे आयाम देते हैं। क्यों देते हैं ये सब आयाम? कहीं बोल रहे हैं कि प्लीज शादी ब्याह में इस तरह से पैसे मत ब्लो अप करो और ये सब प्लीज शट डाउन करो, ये एक आयाम हुआ। एक आयाम स्वाध्याय के लिए है कि हर बच्चे को बोलो कि बेसिक 9 तत्व आने चाहिए, बेसिक्स हर बच्चे को आना चाहिए, ABCD ऑफ जैन धर्म। ये सब आयाम देते हैं। अरे नहीं, पाठ्यक्रम की एग्जाम्स दो और थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करते जाओ। ये सब आयाम स्वाध्याय के फील्ड में होते हैं। तो यदि ज्ञान के फील्ड में है तो चारित्र के फील्ड में ये सब आयाम है कि यार मैक्सिमम एकाशने करो, मैक्सिमम ये करो। ये सब आयाम होते हैं जो
संघ और एज आचार्य भगवंत अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर धर्म की प्रभावना के लिए यूज करते हैं, बट फिर भी आपको करना मोक्ष के लिए ही है। यू डू नॉट डेविएट के नहीं आचार्य भगवंत ने बोला कि मैं आचार्य भगवंत के लिए कर रही हूं, नो, यू स्टिल हैव टू डू इट फॉर मोक्ष। इज इट क्लियर? इनफैक्ट आचार्य भगवंत को थैंक यू दो, भगवान इसी बहाने मेरी आपके बहाने आप मेरा कितना हित चाहते थे, और हित की वजह से आपने हमको बोला कि 25 बोल बच्चों को 9 तत्व सिखा दो, ज्ञान का आयाम, फिर आप हमारे कर्म बचाना चाहते थे ना, इसलिए आप एकादशी करवा रहे हो। आचार्य भगवान इतने आयाम मतलब इतना फार दूरदर्शिता दिखाया हमारे जीवन में धर्म को कैसे आए, ये दूरदर्शिता आप देख के आपने वो चीजें इनबिल्ट की, एक्टिविटीज इनबिल्ट की। यू शुड बी थैंकफुल टू योर आचार्य। इज इट क्लियर? Yes. Duty words? Yes. Okay. We'll come to that again and again. Idea is you have to do it for मोक्ष। ये सब चीजों से आप जुड़ो, लेकिन करना फिर भी मोक्ष के लिए ही है। Okay. मैं एक कमरे में बैठी हुई हूँ, इस कमरे में, और मैं देख रही हूँ कि जो दूसरा कमरा है ना, वहां पे पंखा और लाइट चल रही है और उस कमरे में कोई नहीं बैठा हुआ। तो मैं मेरी बेटी को बोलती हूँ, बेटा जाके लाइट पंखा बंद कर दो, बिजली का बिल बहुत आ रहा है। मैं कौन सा ध्यान ध्या रही हूँ? अर्थ ध्यान। लाइट पंखा बंद करने को बोल रही हूँ, खुद नहीं जा रहे ना, इसमें अर्थ ध्यान आलस कर रहे हैं। खुद नहीं जा रही, किसने बोला? मैंने मान लीजिए मैं खुद उठ के इसलिए पंखा लाइट बंद करती हूँ कि बिजली का बिल बहुत आने लग गया यार। बस उसी कारण से ध्यान हो गया ना, धर्म ध्यान की तरफ तो नहीं है ना ये चीज, तो आप पैसा मोक्ष की तरफ नहीं है। वेरी गुड, ये मोक्ष की तरफ नहीं है, इसलिए धर्म ध्यान नहीं हुआ। और मैं आपको बताती हूँ क्यों ये आर्त ध्यान हुआ, क्योंकि बिजली का मेरे को लोभ कषाय है कि यार इलेक्ट्रिसिटी का बिल पैसा बचेगा, पैसा बचाना है, और मैं वहां कंजूस हूँ यार, मैं नहीं जाती पैसे खर्च हो। तो आप लाइट पंखा, आप पता है आपको उस कमरे में बेवजह पे चल रहा है, तो मुझे क्या चिंतन करना है कि मैं लाइट पंखा बंद कर दूं, फिर भी आत्म ध्यान नहीं करूं और धर्म ध्यान करूं। मुझे किस वजह से लाइट और पंखा बंद करना है? एनीबडी कैन टेल मी। हिंसा नहीं हो, जीवों की हिंसा होती है ना, जीवों की हिंसा जो होती है उसको रोकने के लिए जी किया जाए, तो ये धर्म ध्यान की परफेक्ट आंसर। कि देखो बेवजह पे पंखा लाइट चल रहा है, जीव मर रहे हैं, जीव नहीं मरने चाहिए, और इस वजह से मैं पंखा लाइट बंद कर रही हूँ, तो वो धर्म ध्यान हो गया। ये दोनों क्वेश्चंस मैंने क्यों पूछे हैं? जस्ट टू हाईलाइट कि एक्टिविटी से धर्म ध्यान और आर्त ध्यान नहीं होता है, मेरी सोच से हो रहा है। दोनों केस में मैं पंखा और लाइट बंद कर रही हूँ, पर यदि मैं बिजली का बिल की वजह से कर रही हूँ तो आर्त ध्यान है, और यदि मैं जीवन बचाने के लिए कर रही हूँ तो वो धर्म ध्यान हो गया। सेम केस विद गैस। मैं गैस यदि खाना बनाती हूँ और मैं सोचती हूँ यार रोटी तो बन गई है, तवे पे ऐसी दाल रख देती हूँ और वो सब्जी रख देती हूँ, गरम अपने आप हो जाएगी, मैं ये सोच रही हूँ, तो क्योंकि मुझे जीवों को बचाना है तो वो यत्ना को क्वालिफाई कर जाता है, वो धर्म ध्यान को क्वालिफाई कर जाता है, और मैं इसीलिए करूंगी यार गैस बहुत महंगी हो गई है, तो मैं आर्त ध्यान कर रही हूँ। वेरी क्लियर, यू आर अंडरस्टैंडिंग? एक्टिविटी रिमेन्स सेम, बट माय थॉट प्रोसेस चेंजेस। वन इज धर्म ध्यान, वन इज आर्त ध्यान। क्लियर? अनर्थ दंड से बचने का तरीका, अनर्थ दंड। वेरी गुड। ओके, मेरा एक सवाल है। हाँ जी भैया। जब भी महाराज साहब घर पे आते हैं मान लीजिए, तो वो बोलते हैं कि स्विच मत करो ऑफ, मतलब आप जैसा है वैसा आप छोड़ दीजिए। हाँ। तो ये क्यों बोलते हैं? मान लीजिए अगर हम बंद भी करते हैं तो उस टाइम तो हिंसा होती नहीं है, मान लीजिए। तो इसी के एग्जाम्पल में अगर मैं किसी को बोलता हूँ कि तुम जाके स्विच बंद करो, तो मैं तो हिंसा नहीं किया, लेकिन मैंने किसी और से हिंसा करवाया। भाव नहीं होगा मेरा, लेकिन वो हिंसा तो हुआ ही है। नहीं भैया, आपको एक चीज कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। जब साधु आपके घर आ रहे हैं ना, तो पंखा लाइट टीवी जो भी चल रहा है ना, वो पहले से ही चल रहे थे, और वो आपके लिए चल रहे थे, उनके लिए चल ही नहीं रहे थे।
आप जो भी ऑल्टरेशन करोगे, चाहे लाइट चालू करोगे, बंद करोगे, पंखा लाइट जो भी ऑल्टरेशन करोगे ना, वो साधु के लिए होगा। साधु बोल रहा है मेरे लिए कोई क्रिया, कोई भी ऑल्टरेशन मत करो। लेट द स्टेटस क्वो रिमेन, लेट द स्टेटस क्वो रिमेन, अंडरस्टूड? बिकॉज वो पंखा आपके लिए चल रहा था, अभी भी आपके लिए चल रहा है, बाद में भी आपके लिए चलेगा, मेरे लिए कोई ऑल्टरेशन नहीं होगा। मान लो टीवी चल रहा है, मैं टीवी के रिमोट दबाती हूँ और वो बंद करती हूँ, रिमोट दबा के जो जीव मरे क्रिया लगी, वो क्रिया जो अभी बंद करने की है वो साधु को जाके लगेगी, क्योंकि बंद मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि साधु आया है इसीलिए बंद कर रही हूँ। तो एनी ऑल्टरेशन जो होगी वो क्रिया साधु को लगेगी, इसीलिए साधु बोलते हैं जो तुम कर रहे हो वो वैसे भी तुम अपने लिए कर रहे थे, कंटिन्यू डूइंग। इसी अंडरस्टूड भैया? हाँ। प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम कर्म बंध रहे हो, प्रॉब्लम ये है साधु को कि वो कर्म साधु को नहीं लगना चाहिए, क्योंकि साधु 3 करण 3 योग के से हिंसा का त्याग कर चुके हैं। तो मान लीजिए वो आपके घर आते हैं, आपके घर आप 2 रोटी खाते हो, तो आपके पास 2 रोटी बनी हुई है, वो 1 रोटी लेके जाते हैं, आपको बोल के जाते हैं कि तुम 1 रोटी खा के ही उनोदरी कर देना। उनोदरी मतलब बी हैप्पी और डू नॉट मेक 1 मोर रोटी, क्योंकि जो आप एक्स्ट्रा, यदि आपने 1 रोटी खाई, बोला आई एम स्टिल हंग्री, और आपने एक और रोटी बनाई, वो 1 रोटी का जो पाप है ना वो साधु को वो किस लिए लगा? आप रोटी एक्स्ट्रा नहीं बनाने वाले थे, आपने इसलिए बनाई क्योंकि साधु टुक अवे 1 रोटी। तो साधु विल इंश्योर कि भैया तुम, वो आके तुमको बोल के जाएगा तुम और खाना मत बनाना, मतलब आरंभ मत करना। हमारे यहाँ महाराज साहब आए, गोचरी लेके जब वो नीचे गए, तो 6th फ्लोर से जब नीचे गए तो हम पैदल महाराज साहब के पास चले गए। महाराज साहब पीछे मुड़ के देखते, अभी तक जब तुम हमको छोड़ के जब तुम वापस जा रहे हो तुम लिफ्ट में जाओगे? तो सोचा हाँ महाराज साहब, कहते लिफ्ट में नहीं जाना, पैदल जाना होता। समझ गए हो कि तुम नीचे क्यों आए हो? साधु आया इसीलिए, अदरवाइज तुम नीचे आने वाले नहीं थे। साधु इज ओनली बॉदर्ड कि भैया मेरे आने से एक भी जो किसी चीज में ऑल्टरेशन नहीं होना चाहिए, एक भी जीव मरना नहीं चाहिए। यदि एक भी जीव मरा तो वो साधु को जाके कर्म चिपकेंगे। आर वी क्लियर कपिल भैया? क्लियर क्लियर क्लियर, यस क्लियर, एब्सोल्युटली क्लियर। और याद रखना, यदि आपको बहुत जोर से भूख लगी है और आप फिर भी आप उल्टे सीधे कर्म बंद करते हो, वो सारे आपको ये सोचना है किसी को भी कर्म लग जाए, चाहे मेरे को 50 कर्म चिपक जाए, साधु को मेरी वजह से 1 कर्म नहीं लगना चाहिए। इसीलिए आप देखो उपाश्रय में बहुत सिंपल कपड़े पहन के जाने को इंस्ट्रक्शन दिए हैं। वैसे मैं जीन्स पहनूं, जितनी भी सुंदर लगूं, प्रॉब्लम नहीं है। उपाश्रय में जाते हो तो क्या कहा जाता है? प्लीज सिंपल कपड़े पहनो, प्लीज यू डोंट हैव टू लुक ब्यूटीफुल। व्हाई? आपके सुंदर लगने की वजह से कोई और बर्बाद हुआ तो चलो, यू नो ही लाइक्स यू। साधु के भाव गिरे तो these kinds of things you have to think, no, if I go to an upashra, किसी के भाव गिरने नहीं चाहिए, you don't have to look beautiful, these things are there। इसलिए साधु कितने इंसिस्ट करते हैं सिंपल कपड़े पहन के आओ, मेकअप मत करो, यू नो मतलब डिसेंट कपड़े पहन के आओ। बच्चों को भी हम लेके जाते हैं तो बोलते हैं प्लीज डिसेंट कपड़े पहनो। बच्चे बोलते हैं यार हमारे पास तो जीन्स ही हमारे पास, तो ठीक है उसमें भी सबसे सिंपल से सिंपल कपड़े पहनो। Why are we pushing this? आप बाहर शादी ब्याह में जितने सुंदर लगना है लग लो, जितना अच्छा लगना है लग लो, नॉट इन द उपाश्रा, दैट इज नॉट अ प्लेस टू लुक गुड। मेरी वजह से साधु के एक भी कर्म नहीं चिपकना चाहिए, साधु को कर्मबंध नहीं होना चाहिए। यदि आपकी वजह से साधु का इतना भी कर्मबंध हुआ, इतना भी चारित्र गिरा आपकी वजह से, आपका चारित्र कैसे आएगा? यू हैव टू बी वेरी क्लियर। मेरी वजह से मेरे को कर्मबंध हो, किसी को भी कर्मबंध हो, फर्क नहीं पड़ता, साधु का चारित्र नहीं गिरना चाहिए, साधु को इतने भी कर्मबंध नहीं होने चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर डीलिंग विद साधु। अंडरस्टूड? दिस कॉन्सेप्ट इज अंडरस्टूड? या अशिमा जी, जैसे आपने कहा ये जो आर्ट ध्यान होता है, स्विच अपने ऑफ करते हैं, सोचते हैं कि बिजली का बिल बहुत आ रहा है इसलिए अपने स्विच ऑफ कर रहे हैं, तो वो आर्ट ध्यान है। अगर लेकिन उसमें अगर है ना, लेकिन हिंसा तो रुकती है, तो कर्मों की निर्जरा होती है उसमें। Yeah, I'll tell you a small example, okay? See, you will understand, okay? Because जो मैं अभी एग्जांपल देने वाली थी ना, वो मैं क्लास के एंड में देने वाली थी एज दिस थिंग, कि मैं ना बीच में आई वाज नॉट एक्सरसाइजिंग एट ऑल, तो मैं सोचती थी यार 6th फ्लोर में रहती हूँ यार, पैदल उतर के जा,
लिफ्ट बार बार यूज क्यों करते, मतलब कुछ नहीं तो तेरी एक्सरसाइज तो हो जाएगी, कुछ तो मतलब कैलोरीज बर्न होगी। तो ये सोच के मैं पैदल जाती थी। मेरा माइंड में क्या थॉट था, कैलोरीज बर्न करना, पतला होना मेरा एम था, इसलिए मैं लिफ्ट यूज नहीं करती थी, इसलिए मैं पैदल करती थी। फिर मैंने सोचा यार ये जो टॉपिक है ना, ये तो फिर भी आर्त ध्यान ही हुआ, पैदल तो उतरना ही है मुझे, व्हाई नॉट जब मैं पैदल उतरूं मैं धर्म ध्यान क्यों ना सोचूं। फिर मैंने सोचा इसमें यही इवेंट में धर्म ध्यान कैसा होगा। फिर मैंने सोचा मैं सोचूंगी इलेक्ट्रिसिटी जो लिफ्ट ऊपर नीचे मैं बुला रही हूँ, लिफ्ट का बटन दबा के लिफ्ट को बुला रही हूँ, ऊपर नीचे जा रही हूँ, मेरी वजह से कर्म बंद हो रहे हैं, मैं ये जीवों को नहीं मारना चाहती, अग्निकाय के जीव। ये सोच करके मैं हर बार जब मतलब वॉक करके मैं नीचे स्टेयरकेस यूज करती थी, मैं सोचती थी अरे मैंने बिजली के जीवों को अभयदान दिया, मैं लिफ्ट यूज नहीं कर रही हूँ। ओके, मैं ऐसे सोचती थी। आप बोलोगे यार ये तो जबरदस्ती वाली बात है, या जबरदस्ती वाली बात कौन मना करता है, करो ना, मैं ऐसे ही करती थी। कहीं ये मैंने काफी दिनों तक किया। आगे तो ऐसे विचार आने लगे, मैं 4th फ्लोर में हूँ ना, तो मेरे को विचार आते, वाह काश यहाँ पे मेरे को साधु ऊपर चढ़ते हुए दिखाई दे दे, आ जाए ना तो बस मैं तो उनको पकड़ के अपने घर ले जाऊंगी, बोलूंगी महाराज साहब मेरे यहाँ से खाना लो, पानी लो, मेरे घर रह लो 1-2 दिन प्लीज महाराज साहब, मेरे को आप आ जाओगे ना मैं तिर जाऊंगी, मेरे को शैया कर मतलब काम you know give me any advantage, I mean उपकार करो मेरे पे, बस आ जाओ। So I am how did it start? पतले होने के लिए सोच रही थी, पर मैंने आत्म ध्यान को कन्वर्ट किया धर्म ध्यान में। पहले स्टार्ट किया नहीं, मेरे को अग्निकाय के जीव मतलब लिफ्ट के जो इलेक्ट्रिसिटी के जीव नहीं मारने हैं। फिर सोचा नहीं साधु भी मिल जाए, ऐसे से करते करते मैंने रियलाइज किया मैं पूरी स्टेयरकेसेस में साधु के बारे में सोच रही हूँ, साधु मिल जाए रास्ते में, साधु मिल जाए रास्ते में। I was really, these thought processes keep on changing. आप ऐसा कर सकते हो, you can force yourself to think धर्म ध्यान। Clear? नहीं, this is okay. Just I wanted to know कि इसमें हिंसा तो रुकती है ना, जैसे अगर स्विच ऑफ करते हैं, अगर अपने फैन का स्विच ऑफ किया, फैन चल रहा था तब जीवों की मतलब ये वायु का जीवों की हिंसा हो रही थी, अगर आपने स्विच ऑफ कर दिया है तो वायु का जीव तो बचे हैं ना उससे, तो उससे मतलब कुछ फर्क पड़ता है। दैट इज द मेन थॉट। उसमें आपने धर्म क्या किया, उसमें आपने मोक्ष के बारे में क्या सोचा। सी आई हैव अ वेरी नाइस फ्रेंड ऑफ माइन जो इतनी तपस्या करती है, वो रिंग पहनती है, मतलब व्रत करती है, पचकान करती है, इतना सचेत पानी का त्याग है, इतना सब कुछ करती है, पर क्यों करती है। मैंने कहा तू इतनी चारित्र की, इतनी रात्रि भोजन त्याग, हरि का त्याग सब करती है। मैंने कहा तू ये सोचती है कि यार मैं तो इससे मोक्ष जा रही हूँ, मैं उत्कृष्ट रसायन लाती है। आप कंचन आंटी की क्लास में कभी बैठे हो तो कंचन आंटी बार बार बोलती है उत्कृष्ट रसायन आए तो ये तीर्थंकर नाम गोत्र, उत्कृष्ट रसायन आए तो कर्मों की ये मतलब क्या बोलती है, करोड़ खपावे, यू नो इतने कर्म हटाते हैं, उत्कृष्ट रसायन। तो आपने रात्रि भोजन त्याग कर दिया पर रसायन नहीं लाए तो फायदा क्या किया, इतना फायदा किया। सी बट रात्रि भोजन के साथ आपने इतना फायदा किया, मैंने भी उतना ही रात्रि भोजन किया बट मैंने रसायन किया। मैं खुश होके बोल रही हूँ वाह मैं तो मोक्ष में जा रही हूँ, कितनी अच्छा है, भगवान ने बोला रात्रि भोजन त्याग करो, मेरे कर्म हट रहे हैं, मैं मोक्ष की तरफ जा रही हूँ, भगवान थैंक यू फॉर दिस ज्ञान। मैं अनुमोदना कर रही हूँ उस रात्रि भोजन त्याग की, उत्कृष्ट रसायन ला रही हूँ। तो आपके इतने कर्म की निर्जरा हुई, मेरी इतने कर्मों की निर्जरा हुई। देयर इज अ हेल एंड हेवन डिफरेंस। इसलिए कंचन आंटी क्या बोलती है, एक्टिविटीज से कहीं गुना ज्यादा रसायन भी बिल्डअप करो। बोलती है कि नहीं बोलती है कंचन आंटी की भगवती सूत्र की क्लास में आप देखो कितनी बार बोलती है, कर्मों की करोड़ खपावे उत्कृष्ट रसायन आए तो देन शी टॉक्स अबाउट तीर्थंकर नाम गोत्र के बंद के अंदर क्या आता है। आप रसायन क्यों नहीं ला रहे हो। तो आपने जब बोला कि मैं बिजली का बिल कम कर रही हूँ तो जीव तो मरना बंद हो गए, वो तो नॉन चेन भी कर रहा है, तो क्या वो मोक्ष में जा रहा है। नहीं, मोक्ष में जाने के लिए यू हैव टू कॉन्शियस एफर्ट मारो। I want to go to moksha. I'm doing it because this will lead to moksha. Clear है? Okay, thank you. आप लोग जितना भी धर्म की एक्टिविटीज कर रही हो खुश हो जाओ यार, मैं कर रही हूँ, मैं तो एक समायिक करती हूँ ना वैसे खुश हो जाती हूँ यार। भगवान मैंने एक समायिक कर ली, भगवान आपने जी आपका ये डिजाइन है ना समायिक का, वो कितनी कर्मों की निर्जरा करा रहा है, मैं आज कर पाई, मजा आ गया। फिर उसी की तारीफ मतलब उस एक्टिविटी की तारीफ करनी है, जैसे समायिक की तारीफ कर रही हूँ, मतलब समायिक में जितनी निर्जरा नहीं होती मेरे को रसायन में उतनी करना चाहती हूँ।
क्यों? क्योंकि रसायन में निर्जरा ढेर सारी होती है, एक्टिविटी में भी होगी, बट रसायन विल इंक्रीज द निर्जरा टू द पावर क्या बोलते हैं इनफाइनाइट। कैसे समझाऊं हिंदी में? अनंत गुना निर्जरा करवाता है। ठीक है? So I'm going to the next case study. It's becoming too much theoretical. I promise that it's not going to be boring. Okay? Next case study. एक आदमी रोज भगवान को सुबह उठते सार वंदन नमस्कार करता है, टिकटों के पाठ से वंदन नमस्कार करता है और रोज बोलता है भगवान रक्षा करना। Is it धर्म? अर्थ ध्यान। अर्थ ध्यान। क्यों अर्थ ध्यान है? किया रक्षा धर्म ध्यान, करना, धर्म ध्यान। किसकी रक्षा करना है? वेरी गुड, यही बहुत बड़ा सवाल है। लोग मुझसे पूछते हैं, मैं पूछती हूँ, आप यदि समझ ना पाओ ना तो आप अपना सेंटेंस के पीछे रहे हुए आशय को टटोलो कि किसकी रक्षा करनी है। जनरली रक्षा किसके लिए होती है? भगवान मेरे घर में जो स्टेटस को ना, पैसे जितने हैं ना उतने ही बने रहे, मेडिकल हेल्थ सब लोग की तबीयत ठीक है ना, भगवान वो बना रहे, भगवान जो रिद्धि सिद्धि समृद्धि मेरे घर में है ना वो बनी रहे। लोग स्टेटस कोड मेंटेन करने के लिए, मतलब जो चल रहा है वैसे ही चलते रहने के लिए कर रहे हैं। आप देखो, इस चीजों का संयोग और गंदी चीजों का वियोग का चिंतन तो आत्म ध्यान है। तो रक्षा के पीछे उद्देश्य क्या है? तो मतलब व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड दैट रक्षा? इफ इट इज संसार की रक्षा, जो मेरा संसार, जो मेरा घर गृहस्थी है वो चल रही है, उसकी रक्षा है, इट इज डेफिनेटली आत्म ध्यान। इसीलिए आपको बहुत लोग ऐसे मिल जाएंगे, हम तो ऑफिस में घुसते नहीं है, घुसने से पहले भगवान को वंदन नमस्कार करके ही ऑफिस में घुसते हैं। तो भैया मुझे भी पता है आप क्यों वंदन नमस्कार कर रहे हो, ये मोक्ष मार्ग नहीं अपना रहे, ये कुछ भी कर रहे हो, ये संसार का मार्ग ही है। अंडरस्टूड? दिस इज जस्ट फॉर योर रिफ्लेक्शन। I think we have not even finished 10% or 20% of my this thing. So मैं एक और दो बस एग्जांपल्स और लूंगी। I need to 5:30 हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं पाकिस्तान पे बॉम्ब डालती फिरती रहती हूँ, क्यों? क्योंकि मैं बहुत बड़ी देशभक्त हूँ। I love my country. Just because I love my country, मैं पाकिस्तान पे बॉम्ब डाल रही हूँ। कौन सा ध्यान है ये? रौद्र ध्यान। रौद्र ध्यान। डाल रही हूँ मैं, अमेरिका में रौद्र ध्यान। चाहती हूँ। I have a valid reason, I love my country. याद रखना, I have a valid reason. कौन सा ध्यान है? रौद्र ध्यान। रौद्र ध्यान। रौद्र ध्यान। कैन बी धार्मिक ध्यान एज वेल। मेरे पास वैलिड रीजन है भैया, मेरे पास वैलिड रीजन, आई लव माय कंट्री। योर आंसर? बट हिंसा तो हो रही है ना। हिंसा हो रही है। मैं जो बॉम्ब डाल रहा हूँ उसके विनाश के लिए डाल रहा हूँ, ये सोच के डाल रहा हूँ कि मैं अपनी कंट्री को बचा रहा हूँ, उसका जो विनाश करने के लिए उसमें बॉम्ब डाल रहा हूँ। तो ये रौद्र। वेरी गुड। आपको ये बात बताऊं, इस पे मैं अटक गई थी। मेरा महाराज साहब के साथ आर्ग्यूमेंट हुआ कि महाराज साहब आप जो भी कर लो, मैं तो भैया बॉम्ब डालूंगी दिमाग से, और मैंने बहुत डाले हैं। क्योंकि जब मैंने ये धर्म ध्यान का कॉन्सेप्ट पढ़ा तो वो दिख रहा था कि आर्त ध्यान है, सॉरी रौद्र ध्यान है। लाइक महाराज साहब, आई लव माय कंट्री, कंट्री कम्स फर्स्ट, माय रिलीजन कम्स सेकंड, मैं तो डालूंगी। महाराज साहब ने बैठ के मेरा 4 घंटे का आर्ग्यूमेंट किया। पता है उन्होंने क्या बोला? देखो, तुम कंट्री के क्या डिफेंस के हेड हो क्या? तुम फौज के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो या चीफ ऑफ नेवी स्टाफ हो? हाँ, यदि वो हो और तुमको बॉम्ब डालना पड़ेगा तो भी समझ में आता है। ओके, राजा हो और तुमको फांसी की सजा देनी पड़ती है तो भी समझ में आता है। तुम जज हो और किसी को फांसी की सजा देनी पड़ती है, किसी को मृत्यु दंड देना पड़ता है, वो भी समझ में आता है। तो उन्होंने मुझसे पूछा तुम इनमें से कुछ हो? मैंने कहा कुछ नहीं हूँ। कहते फिर तो ये अनथा दंड है, फिर तो भैया ये तो भैया बैठे बैठे ख्याली फुलावे हैं कि भैया बॉम्ब डालने से कुछ होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। कहते हैं यदि तुम्हारा ओहदा है, मतलब जैसे मैंने बताया ना, तुमको करना पड़ता है, क्योंकि राजा को भी करना पड़ता है, युद्ध करना पड़ता है, मृत्यु दंड देना पड़ता है,
तो भी वो बड़े दुख से अपने श्रावक के व्रत में लिखता है कि यार मुझे करना पड़ रहा है। जैसे नाग नतुआ को भगवती सूत्र में आता है, उसने युद्ध किया, उसको करना पड़ा, उसके श्रावक के व्रत में अलाउड था, राइट। पर यदि वो नहीं मतलब उसकी जुरिडिक्शन में नहीं होता तो वो नहीं कर पाई ये सब। तो यदि मेरा ये जो सोचना है ना, ये हो गया गलत। तो इस पे ना मैं एक लास्ट क्वेश्चन पूछती हूँ, आप में से कितने लोग खुश हुए थे जब आपको पता लगा था कि ओसामा बिन लादेन को मरीन्स ने मार डाला था, ओसामा बिन लादेन मर गया है? आप में से कितने लोग खुश हुए थे? मुझे एनीबडी वांट्स टू आंसर? कितने लोग, कोई था आदमी जो बड़ा दुखी था? सब लोग खुश थे? मैं तो बड़ी खुश थी। न्यूट्रल थे। वाह, आप न्यूट्रल तक ना पहुंच खुश गए। थी, ना खुश थी ना दुख थी। अमेजिंग। आप इस क्लास, यू आर ओवर क्वालिफाइड फॉर माय क्लास, ओके, यू डोंट नीड माय क्लास इफ यू, आप न्यूट्रल थे। तो आई एम टेलिंग यू दैट, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। प्लीज कीप इट अप, प्लीज कीप इट अप। सोचा कि टेररिज्म खत्म हुआ। आप में से कितने लोग थे बड़े खुश हुए? ईमानदारी से जवाब देना। नहीं, खुश नहीं हुए, ये सोचा कि टेररिज्म खत्म हुआ। खत्म हो गया भैया, खत्म हो गया? नहीं, खत्म नहीं हुआ, मतलब ओसामा बिन लादेन एक टेररिस्ट था, एक टेररिस्ट खत्म हुआ, ऐसा। पर खुश हुए? खुश हुए? कुछ एक्सटेंट तक टेरर कम हुआ। इट वाज खुश हुए कि नहीं हुए, पहले ये बता दो यार। खुश होने का कुछ। आप ये बोलना चाहती हो कि आप लोग सब खुश, कोई भी खुश नहीं हुआ और मैं खुश हुए थे। सबके साथ पूरी नहीं मैं तो खुश हुई थी। खुश हुए नहीं, थे। घटिया इंसान आप लोग, भाई सब बड़े अच्छे इंसान हो यार, दूध के धुले हुए। डोंट मेक मी फील सो स्मॉल यार। खुश हुए Directly थे। or indirectly, everybody was happy. Directly or indirectly, everybody was happy. नहीं, but I want people to admit that yes, देखो कई लोगों ने बोला कि हम लोग न्यूट्रल थे। Trust me, it is a very rare thing कि लोग न्यूट्रल थे। Generally खुश हुए थे। My point is, was this, yes, he got what he deserved. That was the reaction. खुश भी नहीं थे, अफसोस भी नहीं था, but yeah, just he was deserving this sort of thing. So he तो ये जो आपने सोचा he got what he deserved, ये सेंटेंस जो आपके दिमाग में आया he got what he deserved, ये कौन सा ध्यान हुआ भैया? रौद्र ध्यान। आप भैया आप इसको डिकोड नहीं कर पा रहे हो ना, तो ये सोचना आपकी जगह महावीर स्वामी भगवान होते और उनको पता लगता ओसामा बिन लादेन मर गया, तो वो भी यही सोचते यार he got what he deserved. Would he say the same thing? महावीर स्वामी भगवान के मुंह से ये वर्ड्स निकलते? नहीं, भगवान के मुंह से तो ऐसे कैसे निकल सकता है ऐसा? आपको महावीर स्वामी भगवान बनना है ना, you have to start thinking and doing what he would have done in your place. Okay, got it? Yeah, please go ahead. So ये सब आत्म ध्यान, रौद्र ध्यान, बहुत जिन्होंने संभाव रखा बहुत अच्छा था। मैं आपको मेरा स्टेट बताऊं, जब मेरी बेटी ने आके बताया मम्मी ओसामा बिन लादेन मर गया, my first reaction was yes, we got him as if मैं मरीन सिंह। जैसे मेरे हाथ यहाँ थे ना, मेरे पीछे से कुछ फ्लैश कर रहा था, आशी this is रौद्र ध्यान, this is रौद्र ध्यान, and I was like shit man, महावीर स्वामी भगवान बोल रहे हैं ये रौद्र ध्यान है, but I'm happy and I'm sitting and analyzing. By the time मेरा हाथ नीचे आया, I was like मिच्छामि दुक्कडम महावीर स्वामी भगवान क्रिया बागी, right? And I was saying कि महावीर स्वामी भगवान I'm very sorry, and वो ओसामा बिन लादेन को मैं बोली थी यार ओसामा बिन लादेन इस भव में तो तेरी मेरे साथ दुश्मनी नहीं थी, दुश्मनी होती तो तू मुझे भी मारता इस भव में और तू मेरे परिवार वालों को मार के मुझे दुख देता, पर मेरे को दुख नहीं दिया। इसका मतलब तेरी मेरे इस भव में तो दुश्मनी नहीं थी, बट मैं कितनी बड़ी स्टूपिड हूँ कि तेरे बारे में घटिया सोच रही हूँ, कि खुश हो रही हूँ कि यार अच्छा हुआ मर गया। तो मैं घटिया हूँ, तू तो बल्कि तेरी वैर परंपरा नहीं थी, पर मैं कितना बेकार हूँ कि मैं वैर परंपरा शुरू कर रही हूँ। आई एम सॉरी ओसामा बिन लादेन, मिच्छामि दुक्कडम दैट आई फेल्ड दैट वे। मैंने उसी वक्त मिच्छामि दुक्कडम मांगा। द पॉइंट इज मैंने गलती कर दी, I saw it and I reverse tracked myself and I said मिच्छामि दुक्कडम to what I did. The point is I recognized that it was an आत्म ध्यान, रौद्र ध्यान। Understood? आपका भी ये हुआ है और ये होता है, आप करते चले जाओ। We need to wind up the class because it's 5:30. But मेरे केस स्टडीज बहुत बाकी हैं। Maybe we can do it tomorrow if things are okay. But आप सोचना, आपको एक एक्सरसाइज देती हूँ, कल की क्लास में आने के बाद किसी भी टाइम रुक जाना और सोचना लास्ट थॉट मेरे दिमाग में कौन सा आया।
जो भी सेंटेंस आया ना उसको डिकोड करो कि वो आर्त ध्यान है, रौद्र ध्यान है कि धर्म ध्यान है, तीनों ध्यान में से कौन सा है। आप उसको डिकोड नहीं कर पाओगे तो उसके पीछे रहा हुआ आशय, आशय मतलब क्या, किस वजह से आपने वो सोचा, उसको सोचो, आपको जरूर पता लग जाएगा कि ये आर्त ध्यान था, रौद्र ध्यान था या धर्म ध्यान था। आपको पता लग जाएगा ना तो आपको स्टेटस पता लग जाएगा कि आप 24/7 आप कौन से ध्यान में रहते हो। ओके, आप सामायिक में हो ना तो भी आप ये एक्सरसाइज कर सकते हो। आप खाना बना रहे हो तो भी एक्सरसाइज कर सकते हो। एवरी 5 मिनट्स रुक जाना और सोचना लास्ट सेंटेंस मेरे दिमाग में क्या आ रहा था, उसको ब्लॉक करो, उसको रीड करो और उसको कैटेगराइज कर, जैसे मैं केस स्टडी कर रही हूँ ना ऐसे कैटेगराइजिंग में डालो, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान और धर्म ध्यान। आप कर पाओगे, आपने बहुत अच्छे आंसर्स दिए हैं। आप करके रिकॉर्ड करो, कमेंट टेल मी द नेक्स्ट आप से आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान में कौन सा कर रहे थे। यू कैन शो मी स्टडीज। और यदि आप नहीं डिकोड कर पा रहे कि कौन सा ध्यान है तो वी कैन डिस्कस दैट केस स्टडी इन टुमारोज क्लास। ओके, आई हैव 20 more case studies to go. Okay, so we are taking leave. Anybody wants to say anything for the winding of the class? I am through. जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार मीटिंग एंड नहीं करे, एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, उससे पहले निश्चल जी कांकरिया कुछ बोलना चाहेंगे। जय जिनेंद्र, जय गुरुराम। अभी चर्चा चल रही थी कि आचार्य भगवान अपनी प्रतिमान के लिए, अपने सम्मान के लिए कुछ करना नहीं चाहते, तो उस घटना पे मुझे अभी जस्ट मतलब 10 दिन 15 दिन पहले की घटना याद आ गई। मुझे मौका मिला गुरुदेव का सेवा करने का 16 दिन अपने गांव गोगलाओं में। तो उस समय महावीर जयंती पड़ा बीच में, तो महावीर जयंती भाई कोरोना काल के चलते भगवान ने व्याख्यान सुबह मना कर दिया था कि व्याख्यान नहीं रखते हैं, खाली वाचनी और ये सब धर्म ध्यान करते। ठीक है, तो महावीर जयंती के दिन भगवान ने खुद फरमाया 9 बजे कल व्याख्यान। ठीक है, तो महावीर जयंती के दिन गुणानुवाद महावीर स्वामी के सभी ने, संतों ने, सतियों ने, हमने, श्रावकों ने और भगवान ने भी लास्ट में सब किया। नेक्स्ट डे गुरुदेव की जयंती जन्मदिन था, तो हमने भगवान को बोला भगवान कल 9 व्याख्यान का समय सेम रखते हैं, तो भगवान ने ना कर दिया, बोले नहीं दरकार, मतलब मना कर दिया। ये तो क्या दरकार, क्या दरकार है। तो फिर बाद में भी अब गुरुदेव बोल दिए मना, तो हम लोग को ज्यादा जोर नहीं दे पाए उस समय। और सदगुरु संगी बोले क्यों। फिर शाम की चर्चा में बैठे हम लोग, फिर विनती की, फिर भी ना। फिर हम लोग ने आपस में डिसाइड किया कि अपने गुरुदेव तुम बोलेंगे नहीं, क्योंकि अपनी गुणानुवाद उनको सुनना नहीं है और ना वो सुनना पसंद करते हैं। तो फिर हमने जबरदस्ती करके ऐसे ही जस्ट चालू व्याख्यान सुबह किया। और वो जब भी हम लोग गुणानुवाद संत या श्रावक श्राविका कर रहे थे, गुरुदेव की खाली नजर अपनी लेखनी पे थी, खाली वो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा कोई मतलब नहीं। कैसे हैं गुरुदेव आचार्य भगवान अपने। बिल्कुल सही भैया, निश्चल भैया। उनको भी टेंशन है कि मेरी तारीफ सुन के मुझे मान ना आ जाए, उनको भी टेंशन है, इसीलिए वो तारीफ सुनना ही नहीं चाहते हैं। आपको पता है, दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ ग्रेट पीपल। हर्ष गर्व हमेशा आचार्य पर। या टू ग्रेट काम करो, टू ग्रेट। एक छोटा सा अनाउंसमेंट, कल का क्लास स्टार्ट होगा तो उससे पहले एक कुछ अपने संघ में बड़ा लॉन्च होने जा रहा है, तो उसका एक छोटा सा टीजर है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा यश से कि एक बार प्ले कर दें, और कल के क्लास पे सभी से रिक्वेस्ट है कि कल जरूर अटेंड करें, क्योंकि कुछ लॉन्च होने का है तो वो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। यश।